कमाल टीवी के देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान आज़मा लिया गया और जो नताइज निकले हैं वो हमारे लिए तो काबिल फ़ख्र हैं, लेकिन दुनिया के लिए इंतहाई खौफनाक है। ऐसा लगता है कि जैसे हम पहले अपनी कुछ कायदाना कमज़ोरियों की वजह से एक ख़ुद साख्ता एहसास कमतरी में मुब्तला थे, लेकिन पाक फ़ौज ने सिर्फ 3 घंटे में हमारी सोच, दुनिया की सोच और ख़ित्ते की तारीख़ को बदल कर रख दिया। एक सोच थी कि पाकिस्तान 10 दिन जंग लड़ने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, वो इस सोच में बदल गई कि पाकिस्तान 10 दिन में भारत जैसे 10 ममालिक को 10 मरतबा तबाह कर सकता है। अगर मैं आपको कुल मिला कर बताऊँ तो पाकिस्तान ने महज 3 घंटे 45 मिनट की जंग में भारत को तबाही के दाने पर ला खड़ा किया, और जब सिर्फ इतनी कसर बाकी रह गई कि सिर्फ एक फूंक मारनी थी और पूरा भारत इस गड्ढे में गर्क हो जाना था, तो दुनिया के वो चौधरी जो पेप्सी और लेज़ चिप्स की पैकेट लेकर सिर्फ तमाशा देखने बैठे थे, वो सब कुछ फेंक कर इस तमाशे में कूदने पर मजबूर हो गए। कुछ कह रहे हैं कि मोदी ने ट्रंप को फ़ोन किया, मोदी का फ़ोन काम कर रहा था, क्या मोदी का दिमाग काम कर रहा था, क्या मोदी के हवास काम कर रहे थे। मोदी को तो जब होश आया होगा तो कुछ इस किस्म के कलमात मुँह से निकल रहे होंगे, मैं कित्थे हाँ, तू कित्थे है, ओ कित्थे है, मैं पागल हाँ, तू पागल है, हाय होए, है कौन होए। वो तो पूछ रहा होगा कि क्या भारत तबाह हो गया और हम सब स्वर्ग में हैं। फिर उसे बताया गया होगा कि नहीं, आप इसको बचा लिया गया है। ट्रंप साहब मौका पर पहुंच गए थे, ट्रंप ने भगवान बनकर उनकी मदद की है। अब ये इसको पूछेंगे, वरना उनको तो समझ ही नहीं आ रही थी कि कहां से मिसाइल आ रहे हैं और कहां कहां गिर रहे हैं, क्या क्या तबाह हो गया और बचा क्या है। और वो जो हमारा रूसी साख्ता दुनिया का नंबर 1 दिफाई निज़ाम था, वो कहाँ चला गया, वो क्या कर रहा है। मोदी के इस जंगी जनून की पूरी इमारत 3 सतूनों पर खड़ी थी। राफेल तैयारे नाकाबिल शिकस्त हैं, भारत के दिफाई निज़ाम के होते हुए यहाँ परिंदा पर नहीं मार सकता। पाकिस्तान भारत के आगे 10 दिन नहीं टिक सकता। इन तीनों सतूनों को ज़मीन बोस होने में 3 घंटे और 45 मिनट लगे। पहला सतून राफेल तो उसी दिन गिर गया जिस दिन भारत ने हमला किया। दूसरे सतून रूसी साख्ता दिफाई निज़ाम, और गिराने के लिए पाकिस्तान ने अपने सिर्फ 2 परिंदे भेजे थे, और इन 2 परिंदों ने इस जदीद तरीन दिफाई निज़ाम को भी तबाह कर दिया। कैसे किया, किसी को समझ ही नहीं आई। ईमानदारी से कहूँ तो ख़ुद मैं भी अभी तक समझ नहीं पाया कि पाकिस्तान ने क्या किया और कैसे किया। वो रूसी साख्ता दिफाई निज़ाम बिला मुबालगा 50 तैयारों और इतने ही मिसाइलों को एक ही वक्त में हैंडल करने की सलाहियत रखता था। कुछ कहते हैं कि वो कंप्रोमाइज्ड हो चुका था, हैक हो चुका था, लेकिन मैं सलाम पेश करता हूँ उन शाहीनों को जिन्हें बताकर भेजा गया था कि इस मिशन से वापसी नामुमकिन है, लेकिन आपने टारगेट हिट करने से पहले हिट नहीं होना। उन्होंने टारगेट भी हिट किया और अल्हम्दुलिल्लाह वापस भी आ गए। भारत का सबसे बड़ा बुत टूटने के बाद पूरा भारत पाकिस्तान मिसाइलों के रहम करम पर था, कोई रोकने वाला नहीं था। पाकिस्तान 10 दिन जंग नहीं लड़ सकता, ये जुमला पाकिस्तान के लिए ऐसा ही है जैसे कोई माइक टायसन को कहे कि तुम तीसरा राउंड नहीं लड़ सकते, थक जाओगे। माइक टायसन के आगे तीसरा राउंड कभी किसी बॉक्सर ने नहीं देखा। माइक टायसन की फ़ाइट में सिर्फ पहले राउंड के 3 घंटे रेफरी बजाता था, उसके बाद के सारे घंटे माइक टायसन खुद बजाता था। मुखालिफ की आंख फिर हस्पताल में खुलती थी और वो नर्स से पूछता था कि क्या दूसरा राउंड नहीं होगा। नर्स उसे दिलासा देती थी कि होगा बाबा, होगा, ज़रूर होगा, लेकिन फ़िलहाल तुम्हारी एक टांग टूट गई है, बाजू की हड्डी 4 जगह से फ्रैक्चर है, सर पर गहरी चोट आई है, जिसकी वजह से तुम्हारा दिमाग अभी अगले कई साल तक के लिए माफ हो चुका है। 4 पसलियों को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। अब तुम माइक टायसन तो क्या किसी के भी सामने सीधे खड़े नहीं हो सकते। कुछ इलाज करवा लो, ठीक हो जाओ, फिर लड़ लेना। भारत के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, मुकम्मल नॉकआउट। इन 3 घंटों की गोलाबारी में मोदी के इख्तियार से सब कुछ निकल चुका था। राफेल की पहले ही मिट्टी पलीत हो चुकी थी, लिहाजा इंतहाई ज़रूरत के बावजूद पाकिस्तानी GF थंडर के मुकाबले में भारत के किसी त्यारे ने उड़ान नहीं भरी। हमारे त्यारे भारत की फ़िज़ाओं में अकेले दनदनाते फिर रहे थे। पाकिस्तान के ड्रोन्स ने मत मारी हुई थी, रूसी साख्ता दिफाई निज़ाम तबाह हो चुका था, मिलिट्री डिफेंस की सेटेलाइट पर साइबर अटैक हुआ था और हैक हो चुका था। भारत के 70% इलाकों की बिजली पाकिस्तान ने कंट्रोल करके मुअत्तल कर दी थी। इस कदर बुरा हाल था कि भारत के मामूली किसान से लेकर भारत के वज़ीर आज़म तक किसी को सूरत हाल के बारे में कुछ नहीं पता था। भारत के वज़रात दिफा ने एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अगर पाकिस्तान रुक जाए
तो हम भी मज़ीद तनाव नहीं चाहते। ये भारत का इतराफ़ शिकस्त था कि हमारी बस हो चुकी है। वो भारत जिसे पूरी दुनिया समझा रही थी कि इस जंगी जनून से बाज आ जाओ, लेकिन वो बाज नहीं आ रहा था। फिर पाकिस्तान ने उसे 3 घंटे समझाया और समझ गया। ना सिर्फ वो समझ गया बल्कि उसके पीछे बैठे सब दुश्मन समझ गए। वो मंसूबा जिसको कई हफ्तों तक तूल देकर दुश्मन पाकिस्तान को ज़िच करना चाहता था, उसे पाकिस्तान ने महज चंद घंटे में लपेट कर दुनिया के मुंह पर मार दिया। तमाशा पाकिस्तान का देखना था, तमाशा भारत का लग गया।